सौवसिद्धे दुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समयपाहुड मृमोसुध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज संवर अधिकार और संवर अधिकार का बस अंतिम कलश, जिनमें आचार्य भगवान भेद विज्ञान की महिमा करते हैं। अब बहुत ही सुंदर कलश आ रहा है 131। यहाँ देखो पढ़ते हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धाये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धाये किल केचन। क्या कह रहे हैं? जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जो कोई बंधे हैं वे उसी के भेद विज्ञान के ही अभाव में बंधे हैं। इसका हिंदी अर्थ करें इस कलश का। जितने सुखी हैं जीव अब तक अपने ही भेद ज्ञान महान से, जितने सुखी हैं जीव अब तक भेद ज्ञान महान से, जितने दुखी हैं जीव अब तक अपने ही अज्ञान से। जितने जीव दुखी हैं वे अपने अज्ञान से दुखी हैं। ये बात समझ में आना भी बहुत बड़ी बात है ना? ये वाली बात समझ के और पर द्रव्यों के दोषारोपण की वृत्ति खत्म हो। कल मोक्षमा प्रकाशक जी में चौथे अधिकार में आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप, देखो पंडित साहब ने क्या लिखा है। दुखी तो अपने अज्ञान भाव से होता है। अब ये पहचान हो जाए, ये आश्रव तत्व की पहचान है कि आश्रव तत्व दुख रूप कहा। और आश्रव क्या है? कि स्वरूप को नहीं जानना, स्वरूप का विश्वास नहीं होना, यही अज्ञान मोह राग द्वेष। जितने दुखी हैं जीव अब तक अपने ही अज्ञान से। और अज्ञान क्या है? मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, मैं कषाय वाला हूं, ये अज्ञान है। ये सब नास्ति से, अस्ति से कहो अज्ञान। तो मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं हूं, ये अज्ञान है। अब इसको नहीं जाना तो कुछ भी जाना, कुछ भी जानो। भगवान आत्मा नहीं जाना, अब अपने को कुछ भी जानो। दया करने वाला, दान करने वाला, स्त्री पुरुष, कुछ भी जानो, एनीथिंग। अभी तो हम श्रावक हैं, अभी तो गृहस्थी वाले हैं, सब अज्ञान, टोटल अज्ञान। और इस अज्ञान से दुख है। देखो क्या कह रहे हैं। ये मिथ्या तो कषाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुखमय हैं और बंध के कारण हैं, इसलिए आगामी काल में भी दुख उत्पन्न करेंगे। ये आश्रव तत्व का सच्चा स्वरूप है। वर्तमान में दुखमय हैं, ये आकुलता सहित हैं, बंद करेंगे और आगामी काल में भी दुख देंगे। परंतु उन्हें ऐसा नहीं मानता,
और भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। अब कह रहे हैं, दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है। जितने दुखी हैं जीव अब तक अपने ही अज्ञान से। दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। भैया तुम्हारी परिणति में दुख किसने उत्पन्न किया? औरों ने किया। वो नहीं सुनते, ये नहीं सुनते, उनने हमसे ऐसे कह दी, उनने वैसे कह दी, वगैरह वगैरह लगा लेना। समझ में आ गई बात? दुखी तो अपने मिथ्यात्व कषाय भाव से होता है, क्योंकि पूरे विश्व में दुख रूप जो पर्याय हैं वो एकमात्र अज्ञान मोह राग द्वेष है, और कोई पर पदार्थ दुख रूप है ही नहीं। उनका किसी का स्वाद दुख नहीं है, किसी का भी। दुख रूप क्या है? मिथ्यात्व कषाय। मिथ्यात्व कषाय क्यों है? अज्ञान। जितने दुखी हैं जीव अब तक अपने ही अज्ञान मोह राग द्वेष से। देखो क्या कह रहे हैं, दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। वृथा ही। बोलो, यहाँ भेद विज्ञान हो और मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाने, अब कौन दुखी करे? भगवान आत्मा जान लिया, तीन्द्रिय आनंद शुरू हो गया, बाहर में जैसी स्थिति परिस्थिति बन रही है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। भेद विज्ञानतः सिद्धा एकिल केचन। जितने सुखी हुए हैं सब भेद ज्ञान महान से। अब भेद ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। आत्मा तो सब है, आत्मा तो सब है, पर उस ज्ञान की महिमा है जो ज्ञान अपने को आत्मा जानता है। आत्मा तो सब है। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं देखो, और ओपन करके कर रहे हैं। दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है। और मिथ्या श्रद्धान क्या है? कि ये वस्तु मेरे अनुसार परिणमे, मेरे अनुसार रहे, मैं चाहूं तब तक रहे। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। बच्चे हमारे अनुसार नहीं चल रहे, हम इसलिए उनके कारण दुखी हैं। अपने मिथ्या श्रद्धान से दुखी नहीं है कि भिन्न भिन्न वस्तुएं स्वयं अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं। कोई किसी को परिणमा सकता नहीं, कोई किसी को अधिक रख सकता नहीं, कोई किसी को कम कर सकता नहीं। दुखी तो अपने मिथ्या भाव से होता है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मेरे ज्ञान में ये पर पदार्थ झलक रहे हैं, स्त्री पुत्र आदि एक संयोग बना है, चेतन अचेतन पदार्थों का संयोग बना है, ये तो कोई सुख दुख के कारण नहीं। सबकी अपनी अपनी परिणमन शक्ति है, सबकी अपनी अपनी परिणमन योग्यता है। कोई किसी के अनुसार क्यों परिणमन जाएगा? आप परिणम जाओ किसी के अनुसार, डॉट टू डॉट। बोलो, हम स्वयं कोई हमको गाइड करे और उसके अनुसार डॉट टू डॉट परिणमन होता है, ये संभव है? तब दूसरे का भाव वासना हो। हम तो स्वाधीन परिणमन करेंगे, लेकिन दूसरे हमारे अधीन रहे।
ये कौन सा न्याय है? बोलो, समझ में आ रही है बात? दुखी तो अपने मिथ्यात्व कषाय भाव से होता है, और मिथ्या भाव क्या है कि मैं किसी को परिणमा सकता हूं, और वो परिणमन करता नहीं है, तो उनको दुख का कारण समझ लेता है, अपने मिथ्या भावों को दुख का कारण नहीं समझता। समझ में आ रही है बात? और जिसको भेद ज्ञान होता है, जिसको भेद विज्ञान होता है, कोई उसके अनुसार परिणमन करे नहीं करे, उसको भेद विज्ञान है कि ये विकल्प मिथ्या है, ये विकल्प दुख रूप है, कोई किसी के अनुसार परिणमन कर सकता नहीं। सिंपल दृष्टांत है, घर में जितने जीव है ना, एक संयोग बन गया है, इन सबको स्फटिक मणि देखो, और सबके अपने अपने पूर्वबद्ध कर्म है, तो सबकी पन्नी लगी हुई है साथ में। अब सब अपने अपने क्रम से वो पन्नी आ रही हैं, और वो हरी, नीली, पीली, गुलाबी, लाल, ऐसा डार्क कलर, लाइट कलर, ऐसा सबके सब झलक रहे हैं। अशुद्धता है ना, अभी सबको कर्म का संयोग है, सब सब ऐसे झलक रहे हैं। अब विचार करो, उसके क्रम में आ रहा है ग्रीन कलर, और हम सोच रहे हैं कि ये गुलाबी झलके। बोलो कब संभव है? समझ में आ रहा दृष्टांत? बोलो ऐसा कब संभव है कि वो ग्रीन झलक रही अपने क्रम में, क्योंकि उसकी ग्रीन पन्नी आ रही है, वो क्या करे, वो भी क्या करे, और हम सोचते हैं ये इसको गुलाबी झलकना चाहिए। अच्छा, ये विचार एंड कर दें, अरे इसकी योग्यता ग्रीन झलकने की है, तो भी तो स्फटिक मणि है, क्या फर्क पड़ता है, अब मेरे विकल्प से ये कैसे झलकेगा, इसकी होनार ऐसी है। इसी काल में ऐसा समझ लिया जाए तो बोलो कौन से काल में शांति है, कौन से काल में अशांति है? जितने सुखी हैं जीव अब तक, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। जितने दुखी हैं जीव अब तक, अपने ही अज्ञान मोह राग द्वेष से। अरे समझ में आ रही है बात? बोलो, हम तो ये लेके आए चश्मा एकदम महंगा 10,000 का चश्मा, हम ये सोचें ये अच्छे से रहे, अच्छे संभाल के रखो, ये करो, और स्लिप हो गया, गिर पड़ा, अब क्या करोगे? बोलो, अब दुख की उत्पत्ति होने लगी। कहां से होने लगी दुख की उत्पत्ति? क्यों होने लगी दुख की उत्पत्ति? ये उसकी होनी थी, अपना समझा, इसलिए दुख की उत्पत्ति होने लगी। ये और सरल बात समझी जाए तो कोई परद्रव्य विश्व में मेरा नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, नहीं है कोई भी, न चेतन पदार्थ न अचेतन पदार्थ। समझ में आ रही है बात? आगे बहुत बढ़िया बात कहेंगे, देखो वहीं से पढ़ेंगे। अभी क्या कह रहे हैं? दुखी तो क्रोध से होता है, क्योंकि क्रोध दुख रूप भाव है। परिणति में क्रोध उत्पन्न हुआ, तो स्वाद तो उसका है क्रोध का दुख रूप। करेला कड़वा है, तुम चम्मच को बोलो ये चम्मच बहुत खराब है, कढ़ैया खराब है, कढ़ाई खराब है, चम्मच खराब है, करेला का स्वाद कड़वा है। ये कोई नहीं कहता अरे क्रोध, ये क्रोध क्यों हो गया, दुखी हो रहा है क्रोध से, और जिस पर लक्ष्य से क्रोध उत्पन्न हुआ वो पर पदार्थ तो कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी पर्याय को थोड़ी निकाल रहा है उधर से, चारित्र गुण की पर्याय में जाके थोड़ी कोई तुम्हारा क्रोध निकाल रहा है, न पर पदार्थ न कर्म। आपकी पर्याय की योग्यता है क्रोध उत्पन्न होने की, बंध होने की, भविष्य में दुखी होने की योग्यता आपकी है।
कह रहे हैं क्रोध तो अपने दुखी तो अपने क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। बोलो, इसलिए इसलिए उपचार किसका चल रहा है? जिसको दुख का कारण मानेंगे उसको उपचार करेंगे। उपचार कर रहे हैं उनका, और उपचार होना है इधर, क्योंकि क्रोध दुख रूप है, वो व्यक्ति थोड़ी। तो फिर क्या बोलेंगे? तुम इन्हें समझा दो, पंडित जी इन्हें समझा दो, सुनते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है। पंडित जी कहते हैं बच्चे नहीं सुनते, तुम सुन लो। समझ में आ रही है बात? भैया तुम सुन लो, भगवान की सुन लो। भगवान कह रहे हैं कि तुम जीव हो, तुम भगवान की सुन लो। तुम क्यों पीछे पड़े हो बच्चे हमारी सुने? लगा लेना एग्जाम्पल है, बहुएं नहीं सुनती, भैया तुम सुन लो, तुम बेरियान करो कि मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं जीव हूं। तुम भगवान की सुन लो, हमारी सुन लो। ऐसा कहते हैं पंडित साहब। यहाँ पे आके अपना दुखड़ा रोएंगे और कहेंगे कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई केयर नहीं करता, और तो भी बोलेंगे पंडित साहब हम जा रहे, चल रहे, अब तो भी वहीं जाएंगे। तो भैया यहीं ठहर जाओ ना, काय को जा रहे माँ? जब तुम्हारी कोई सुनता नहीं है फिर क्यों जा रहे? देखो मोह की महिमा। और सुनो, अभी पत्नी बच्चे दुकान मकान कोई नहीं है, और पंडित जी के साथ में रह रहे हैं, है ना, और वहां पे ही दुख है उनको, भूतकाल की बातों को याद करके वहीं पे दुखी है। बोलो, अब तो कोई नहीं है। कैसी अद्भुत अद्भुत बात है। देखो होने योग्य कैसे काम है। एक ब्रह्मचारी बिमला बहन जी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, टूरम स्मारक में रहती हैं। कल ऐसे उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई, ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं। सुनो, एक बहुत बढ़िया बात बता रहे। जैसे कोई जीव जब भी किसी को सम्यक दर्शन होता है पहली बार, तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। किसी जीव को हो, चारों गति के संगी पंचेंद्री जीवों को जब भी पहली बार सम्यक दर्शन होएगा तो औपशमिक होता है, और वो नियम से छूटता भी है। अंतर्मूर्त रहता है, छूट जाता है। अब वो छूटने पर तीन तरीके से छूट सकता है, 4 तरीके से। या तो सीधे मिथ्यात्व में चला जाए, नहीं तो दूसरे गुण साधन में चला जाए, नहीं तो तीसरे गुण स्थान में चला जाए, नहीं तो उधर ही रह जाए, चौथे में ही रह जाए और छायोपशमिक सम्यक दर्शन में बदल जाए। ठीक है, ऐसा। अब कोई छायोपशमिक सम्यक दर्शन को रह के लेके बहुत काल तक रह सकता है, उसकी बहुत मर्यादा है। अब सुनना ध्यान से। अब मान लिया वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन छायक में बदलने जा रहा है और उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होने पर उसकी मृत्यु हो गई, आयु कर्म पूरा हो गया। अब वो विग्रह गति में जा रहा है। अब विग्रह गति मतलब एक गति से दूसरी गति में जाने का काल मैक्सिमम 3 समय है। 1 समय, 2 समय, 3 समय। ये समय क्या होते हैं कि ये आंख झपकती है ना, इतने में असंख्यात समय हो जाते, अनकाउंटेबल टाइम। इतनी देर में, इतना काल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है का एक समय। ठीक है, 3 समय में वो दूसरी गति में पहुंच जाता है। तो विग्रह गति के अंदर में
वो जो थोड़ा बहुत काम बच गया था विग्रह गति में पूरा हो जाए। देखो गजब की बात, विग्रह गति में नहीं हुआ पूरा तो जहां उसने जन्म लिया है, और अभी तो जन्म लेते से ही अभी पर्याप्तियां पूर्ण हो रही हैं, और आहार पर्याप्ति होते होते वो छायिक सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। बोलो, और उसके बाद उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हुई और फिर अब शरीर की रचना हो रही है। अभी न देवशास्त्र गुरु हैं, न शरीर बना है अभी, न इंद्रियां बनी हैं, अभी प्रोसेसिंग चल रही है दूसरी गति में जाके, और वो अपने छायिक सम्यक्त्व का कार्य पूरा करता है। विचार करो। बबली बहन जी, हाँ बबली बहन जी, बोलिए। जब वो दूसरी गति में जाता है तो उसके ज्ञान में पिछली बात रहती है? हाँ, धारणा ज्ञान, पूरा धारणा ज्ञान जाता है यदि उसने कुछ धारण किया होगा तो, और नहीं तो वो छूट जाती है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, उनको पूर्व भव का याद रहता है, तो वो धारणा ज्ञान में ध्यान रहता है। और यहाँ जिनवाणी की चीजें याद रखी हो, एकदम सॉलिड निर्णय रहा हो, तो वो कंटिन्यूअस बहता है। और ऐसी लापरवाही से सुनते हैं जैसे दूसरी चीजें भूल जाते हैं, ABCD, ऐसे ये भी भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि धारणा में, चीजों को धारणा में बसानी चाहिए। हाँ बताओ। चीजों को इसलिए ये कहा जाता है कि पूर्व की जो भूतकाल की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको भूलना चाहिए, और इनको बारंबार बारंबार, भेद ज्ञान की तो चर्चा चल रही है, भेद ज्ञान निरंतर भाना चाहिए। मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाए भेद विज्ञान की कि घटनाएं घट रही हैं और हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और ज्ञान आनंद है, ज्ञान में रिलैक्सेशन है। यही तो भेद ज्ञान है। और क्या है भेद ज्ञान? तो इनको, हाँ एक मिनट, तो इनको अपनी धारणा में बसाना चाहिए, इसलिए बोला जाता है, और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और वहां तो विग्रह गति में, और ये वहां जाके तो बाहर में कुछ भी नहीं है, और बोलो परिणति स्वभाव के सन्मुख है, मरण हो गया परिणति स्वभाव के सन्मुख है। बोलो कहाँ से उसको दुख तकलीफ, ये देह छूटने की दुख तकलीफ कहाँ से होएगी? विचार करो। वो तो अपना छायोपशमिक सम्यक्त को छायिक में बदलने की प्रोसेसिंग चल रही है मृत्यु के काल में। विचार करो आप। अरे मृत्यु काल में भी क्या हुआ, ही तो हट गई, आत्मा में जो काम चल रहा था वो तो चलता रहा, वो चलता रहा। आप सोचो, ठीक है ना? यही बात। अच्छा, अब ये प्रश्न है मेरा इसमें, ये तो होगी कि छायिक सातवें गुणस्थान में छायिक सम्यक्त से छायिक में कन्वर्ट होने की प्रोसेस। अब दूसरा ये कि जो छायिक श्रमिक से जब गिरता है चौथे में आ जाता है, वो दशा कौन सी होती है? छायोपशमिक सम्यक दर्शन को छायिक में चौथे गुण स्थान में भी बदल सकता है, 5वें में भी बदल सकता है, और यहाँ दोनों जगह नहीं बदले तो फिर 7वें में बदलेगा। ऐसा नहीं है कि वो मुनिराज की अवस्था में होगा। चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते? रामचंद्र जी, भरत जी। हाँ, तो बस हाँ। चौथे में ही छह सातवें में पहुंच चुका है। हाँ। सातवें में क्षम के बाद में छायिक बना हो रहा है उसको, है ना? तो वो जब चौथे में आता है, जब गिरता है वो नीचे, तो वो दशा, उस दशा में क्या होता है? कुछ नहीं। देखो ये जो धारणा ज्ञान में नहीं रहता उसको, ये जो सम्यक्त्व की बात है ना, ये श्रद्धा की बात है। हाँ, है ना? करेक्ट। और वहां पे चारित्र मोहिनी का उदय आ गया तो नीचे गिर गया, चौथे में गिर गया। सम्यक दृष्टि तो बना हुआ है ना, अच्छा। सम्यक दर्शन तो बना हुआ, फिर चढ़ जाएगा। तीनों गुणों को लेके चलो। हाँ।
और भेद विज्ञान तो सतत है। भेद विज्ञान मतलब स्व को स्व, पर को पर जान रहा है। भेद ज्ञान में विज्ञान तो वो हो रहा है, बस ज्ञान में हो रहा है, शुद्धता अड़ेग है, लेकिन चारित्र में गड़बड़ हो गई। जो आंटी जी घूमती रहती हैं, इनको साथ में क्यों नहीं बिठा लेते रोज क्लास में? आंटी हो रहे जो जिसका जैसा है, अच्छा, जिसका जैसा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, दुखी तो क्रोध से होता है। अपनी ये वाली बात कहाँ से याद आई कि अन्न के कारण तो छोड़ो, शरीर के कारण भी क्या हो रहा है। मेरा तो प्रश्न कहना ये था, विग्रह गति में शरीर नहीं है, विग्रह गति में इंद्रियां नहीं है। वो जहां पर्याप्ति पूर्ण हो रही है वहां तो अब शुरुआत हो रही है डेवलपमेंट की। इंद्रियां भी बनेंगी, शरीर बनेगा, चाहे भले ही वो अंतर्मूर्त का काल है। और इनके बिना भी जीव अपना काम कर सकता है, ये मैसेज है। और जिनको झगड़े बगड़े की आदत होती है ना, विग्रह गति में कषाय समुद्घात हो रहा है, वेदना समुद्घात हो रहा है उन 2-3 समय के अंदर। मतलब पर से निरपेक्ष आत्मा अपना कार्य कर सकता है। और कर क्या सकता है? पर से निरपेक्ष ही कार्य होता है, ये कहना है। दुख है तो अपने क्रोध से, सुखी है तो अपनी सहजता से। दूसरा क्या कर रहा है? कुछ नहीं। ये बताओ, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, कषाय का समुद्घात होता है, मतलब आत्म प्रदेश, ये होता है कि आत्म प्रदेश जो है वो फैल जाते हैं पूरे हाँ, है ना। तो कषाय का समुद्घात का क्या मतलब? कषाय समुद्घात में भी आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। ये देह को तो वो तो छोड़कर निकलेंगे ही, जब देह छोड़ेगा तो निकलेंगे ही। नहीं, विग्रह गति कषाय में से क्या लेंगे? जैसे देखो, बहुत टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है? जैसे मान लिया कोई जीव, समझो चींटी है, चींटी था पूर्व में, चींटी था त्रियंच गति में, है ना, चींटी। और अब वो मर के समझो मनुष्य गति में आ रही है चींटी, ठीक है। तो विग्रह गति में जो गमन होएगा ना, विग्रह गति में, तो उसके शरीर का आकार कितना होएगा? चींटी आकार ही रहेगा, पूर्व के शरीर जितना रहेगा आकार। और जहां जन्मेगी वो, वहां पर उसका आकार आएगा। मनुष्य में आ रहा है ना गर्भ में, तो गर्भ में फिर उतना सा आकार लेके मनुष्य आकार हो जाएगा वो। और फिर वहां पे सारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे, पर्याप्तियां चालू हो जाएंगी, डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो अब वो चींटी आकार चल रहा है ना विग्रह गति में, और उसको तीव्र कषाय है, तो उसके आंध्र प्रदेश चींटी आकार से इतने फैल जाएंगे, अच्छा, कहीं तक फैल सकते हैं, कहीं तक फैल सकते हैं, इतनी दूर फैल सकते हैं कि तरह से नाड़ी के बाहर निकल जाएं। अरे अच्छा, जो सब धवला टीका में आ रहा है ये सारी बातें, अच्छा, और फिर सिमट जाएंगे अगले समय में, और फिर वहां चले जाएंगे। योग्यता है, यही तो कह रहे हैं। कैसे इतनी तीव्र कषाय होती है उसको, तो फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश। अच्छा। और वेदना समुद्घात होता है 3-4 के, अदरवाइज तो उसी में रहेगा, मैंने उसी आकार में रहेगा, उसी आकार में। हाँ, पूर्व अच्छा, विग्रह गति में आत्मा का आकार वही होता है जो पूर्व गति में का रहता है, अकेला आकार, अकेला आकार। और बाकी सारी चीजें संगी पंचेंद्री हो जाएगा विग्रह गति में। जिस गति में जा रहा है संगी पंचेंद्री लेके जा रहा है, बाकी सब चीजें बदल जाएंगी, अकेला आकार वही का वही रहता है बस। ठीक है, अपना विषय का चल रहा है भेद विज्ञान। और यहाँ से भेद ज्ञान करो। क्या भेद ज्ञान करो? आत्मा न्यारी है और शरीर न्यारा है। अपन यहाँ से पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे
दुखी तो क्रोध से होता है। अब ये समझो आज अपन ने पहली बार ये वाली बात सुनी है, दुखी तो क्रोध से होता है। कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं तो अभी उषा प्रकाशक जी से पढ़ रही हूँ, 2-4 लाइन पढ़नी है, फिर वहीं पे आ रहे हैं। अभी तो आप बस धैर्य से सुनो क्या बोल रहे हैं। ये वाली बात अपन ने पहली बार सुनी। अब धारणा ज्ञान में इसको कहते हैं, धारणा ज्ञान में बसाओ, इस पे चिंतन करना, इस पे विचार करना, यही तो सामायिक के प्राइमरी लक्षण है। अच्छा दुख तो कषाय से है, सही बात है, पर से दुख नहीं होता। इसको अपने ज्ञान में बसाओ, धारणा में बसाओ इस बात को। और फिर जब क्रोध हो ना, क्रोध उत्पन्न होगा अपने स्वकाल में, क्योंकि अभी तो वो हैबिट नहीं हुई, मोह गले कषाय छूटे तो क्रोध मिटेगा। तो कषाय छूटेगी कैसे, मिथ्यात्व मिटेगा कैसे? ये स्वरूप को बारंबार बारंबार स्वरूप के अभ्यास से। फिर आपको स्वरूप का अभ्यास होने पर बाहर में प्रतिकूल परिणमन भी हो और क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, ऐसी कंडीशन बनेगी। अभी ज्ञान टोकेगा तुरंत, अरे दुख तो कषाय से है, अच्छा मेरी पर्याय में दुखी क्रोध होने की योग्यता है, ये पर्याय की योग्यता है, पर द्रव्य से नहीं आई, ऐसा निर्णय। फिर कभी क्रोध का प्रसंग बने, अरे नहीं ये मिथ्या है, इनको बुरा समझना मिथ्या है, मेरी पर्याय में कषाय की योग्यता है और दुख कषाय का है, पर का नहीं। और इस पे बार बार चिंतन करके जब धारणा ज्ञान में जाती है ना, और फिर कोई कंडीशन बनती है, तो वो धारणा ज्ञान से बात बाहर आती है और उसको किल करके निश्चिंत शांत परिणति एकदम सहज हो जाती है। ये भेद विज्ञान की का प्रोसेस है। देखो क्या कह रहे हैं, दुखी तो लोभ से होता है, इसकी भी अजब गजब कहानी है। दुखी कहाँ से हो रहा है? लोभ से। ये तो जब आ जाते हैं तब मांगने चले आते हैं, तो उनके मांगने से दुखी नहीं हो रहे, तो मैं लोभ वृत्ति से दुख है। क्यों? वे लोग 1000 रुपए लेके गए, उनने अभी तक 500 नहीं लौटाए। दुखी तो लोभ से हो रहा है। वो क्या समझ रहा है कि ये लोग सही टाइम पर सही हिसाब नहीं करते। उनने बोला कि दान कितना लिखवा दें, अब ठीक है लिखा दो 10,000 का। वो कहने कि नहीं ऐसा थोड़ी, इतना बड़ा काम हो रहा है। तो दुखी तो लोभ से हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? घर गृहस्थी है, 50 चीजें भी सेंस लेने से कुछ काम की नहीं है, दुख तो लोभ से हो रहा है। बोलो। और परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। जो खुद को अच्छी लगती है ना पर पदार्थ, और वो चले जाए, तो तुम पर पदार्थ कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं है। आपकी उल्टी मान्यता है कि कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट है, कोई अनिष्ट है। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, मेरे लिए क्या इष्ट अनिष्ट है। अब इष्ट पदार्थ का वियोग हो जाए या अनिष्ट पदार्थ का संयोग बन जाए, तो लोभ तो दुख से हो रहा है, पदार्थों से सुख दुख होता ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने दुखी हैं जीव अब तक अपनी अज्ञान मोह राग द्वेष से, समझ रहा है दूसरों को। बंध तत्व की भूल में क्या लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। जैसे बहुत सारी बातें लिखी है, मेरे को तो लास्ट लाइन का अर्थ करना है। क्या? अब इसको कुछ समझ में तो आ नहीं रही। अपना अज्ञान पता नहीं है, मोह पता नहीं है, राग द्वेष पता नहीं है, और डायरेक्टली दूसरा भी कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, और कुछ अपना कर्तृत्व तो भी बाद में नहीं दिखा। अब क्या करें भैया, कोई मोड़ा मोड़ी सुनते नहीं है, क्या करें, अब ठीक है ऐसी होना है। क्या बोल रहे हैं? मूढ़ होकर भवितव्य को विचारता। मूढ़ होकर, समझ के नहीं,
समझ के विचार करे तो भेद विज्ञान की प्रोसेस में जाए। क्या बोला? कोई अपने अनुसार परिणमन करता नहीं है, अब ये उसको अनेकों बार दिख भी रहा है, तो वो क्या करता है? अनध्यवसाय में चला जाएगा, धराशायी हो जाएंगे उसके सारे परिणाम। वहां पर निर्णय करके जब घटना सामने घटित हो रही है तो उसको सामने रख के निर्णय करके आगे नहीं बढ़ेगा। अब भैया कोई सुनता ही नहीं है, सो हमने तो भैया क्या वो बंद कर दो, सबसे सरल रास्ता। कोई सुनता ही नहीं है तो अब समझ में आ गई कोई सुनता नहीं है, तो भैया तुम तुम्हारी देखो हम हमारी देखें, तो हमने तो अब बोलना ही बंद कर दिया। तो ये बोलना बंद कर दिया से भेद ज्ञान हो गया। गलती पकड़ में आ रही है? ये भेद ज्ञान करो कि मैं पर को परिणमा सकता नहीं। ये भेद ज्ञान करो कि पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं। ये भेद विज्ञान करो कि दुख तो अज्ञान मोह राग द्वेष का है। ये भेद विज्ञान करो मैं भगवान आत्मा हूं तो सुखी हो गए। हम तो भैया बोलते ही नहीं है हमारे कोई से। अब सबसे सरल रास्ता इजीएस्ट वे, और अज्ञानता सुरक्षित है, और धीरे धीरे आदत पड़ गई चुप रहने की, धीरे धीरे हैबिट हो गई, और पर को अनिष्ट जानते ही रहे। क्या बोला? अंदर पूरी पस फॉर्मेशन चली रही है, कैंसर बना हुआ है, ब्लास्ट होएगा काम खत्म। अंदर पूरी अनिष्ट की कल्पना चली रही है, पर पदार्थ को दुखदायक जान ही रहा है। अब चूंकि बस नहीं चल रहा ना, तो मूढ़ होकर भवितव्य को विचारता है, मूढ़ होकर, समझ के नहीं। बोलो, समझ में आया? कौन बोलेगा? इस जो आखिरी में बात कही है इसका भाव कौन बताएगा? क्या समझ में आया? बोलो, बोलिए अजय भैया। पर को परिणमा नहीं पा रहा तब बोलता है कि जैसा होना है वैसा हो। हाँ, कोशिश तो होना क्या चाहिए? पॉजिटिव होना। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानना चाहिए उसे। अब वो ऐसा ना जानते हुए जो है मतलब मेरे से मानता है तो पूर्ण होकर मान लेता है चलो अब ये मान ही नहीं रहे तो कोई बात नहीं। हाँ, और अनिष्ट की कल्पना चल रही है, मोह बना हुआ है, अज्ञान बना हुआ है, कर्म बंधन पूरा हो रहा है, और ये समझ रहे हैं हम धर्मात्मा हो गए। अब ये क्या समझ रहे हैं? हम धर्मात्मा हो गए। भैया आप अपना ही कर्म का उदय है, अब क्या करें भैया? कर्म का उदय तुम्हारा है, निर्णय ये करो कोई पर पदार्थ अनिष्ट होता नहीं। अभी भी जो परिणति में दुख हो रहा है वो पर लक्ष्य से और कषाय से हो रहा है, पर पदार्थ से नहीं। ये ज्ञान उठ के और इधर तक आए, ये कहना चाह रहे हैं। समझ आ गई बात? जो कोई सिद्ध हुए हैं अर्थात सुखी हुए हैं, जो भी कोई सुखी होते हैं वे भेद विज्ञान से ही सुखी होते हैं। एक ही मार्ग है। अभी देखो निर्जराधिकार आएगा ना, बस एक कलश और बचा है, निर्जराधिकार शुरू होएगा। अब ये वाली बात समझ में आएगी तो निर्जरा समझ में आएगी। देखो अपने को भगवान आत्मा जान लिया, एक ही काम है, बस एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम। 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करो, अपने को उनमें से छटनी करो, अपने को भगवान आत्मा जानो, एक ही काम। ये काम नहीं हुआ तो अब कुछ भी गिरेवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। और भेद विज्ञान हुआ
अब युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है और वे सुखी हैं। युद्ध हो रहा है और कर्म स्पर्श नहीं कर पा रहा। विषय भोग दिखाई दे रहे हैं, एक कर्म स्पर्श नहीं कर पा रहा, अर्थात मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध नहीं हो रहा। ये युद्ध और ये विषय भोग, इसको अनंत संसार में नहीं रुला सकते। और तुम्हारा कोई युद्ध नहीं और कोई विषय भोग नहीं, बाहर में ब्रह्मचर्य और मुनिव्रत, आत्मा को जाने बिना एक कर्म छूटा नहीं। कोटि सहस्त्र कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। बाहर के इतने बड़े बड़े व्रत संयम पाले, जमीन में घुस जाए, पाताल में चला जाए, आकाश में चला जाए, ये कर्म नहीं झड़ता। और ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तिते सहज टरते। सहज मामला है, पूरा मामला भेद विज्ञान का है, पूरा मामला अपने को ज्ञान स्वरूपी स्वीकार करने का है। क्यों करें? क्योंकि तुम हो इसलिए करो, अपने कोई नहीं जानते। इतनी गजब की बात है। आगे बहुत अच्छा, इसी का अर्थ है बहुत बढ़िया आगे भावार्थ में। देखो क्या कह रहे हैं, जो कोई सिद्ध हुए हैं, मतलब क्या बताया? सिद्ध हुए का मतलब क्या बताया? जो कोई, बोलो, जो सुखी हुए। हाँ, जो कोई सुखी हुए हैं, किन्हें बनना है? सिद्ध जान असिद्ध। अरे सिद्ध कौन बन रहा भैया? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तुम सुखी तो होना चाहते हो ना, तो सिद्ध के स्थान पर सुखी रखो। जितने जो कोई सुखी हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही सुखी होते हैं। नान्या पंथा, नान्या, इसके अलावा कोई पंथ नहीं है। कल अपन ने कितनी सारा सुनाया था, पैसे को करोड़ रुपया है, पैसे को इकट्ठा करके कोई सुखी नहीं हो सकता। जो अपने को दूर दूर से लग्जरी दिखाई देती है ना, दूर दूर से, घर में जाके देखो एक एक व्यक्ति पीड़ित है। कहाँ सुखी कर रहा है धन वो? जो आपको लग रहा है ना ये बहुत पैसे वाले, ये बहुत पैसे, जाके देखो पता चलेगी। हाँ, वहां भेद विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सहजता है। प्रश्न है कि इतने करोड़पति हैं ये सब, जो बाहर में जिनके बहुत अट्रैक्शन होता है दुनिया को, सेलिब्रिटी हैं, ये क्रिकेटर हैं, ये फलाने हैं, ये सब हैं, तो भैया फिर ये शब्द व्यसनी क्यों है? अब ये दारू क्यों पीते हैं? ये उल्टा सीधे काम क्यों करते हैं? सप्त व्यसन क्यों करते हैं? पूछो उनसे जाके क्यों करते हैं। धीरू, वो उनकी मुकेश अंबानी की पत्नी और अनिल अंबानी की पत्नी, तुम इतने करोड़पति हो, तुम्हारे दोनों की छत पे हेलीकॉप्टर है, अब काय बात की लड़ाई है तुम्हारी दोनों की? बोलो। दुखी तो कषाय से होता है, दुखी तो अज्ञान से होता है, दुखी तो मोह से होता है। वे धूल मटीरियल पर पदार्थ क्या करेंगे? बोलो। वो ऐश्वर्या राय की और उसकी नंद की नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? करोड़पति हो तुम लोग, तो सेलिब्रिटी हो, पूरी दुनिया वाह वाह। नहीं, सब बहुत लोगों में प्रसिद्धि होने का बहुत शौक होता है, बहुत प्रसिद्धि हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। भैया तुम्हारे पास पैसा भी है, प्रसिद्धि भी है, अब क्यों दुखी हो? विचार, ये ज्ञान विचार नहीं करता। जैसे कोई बात आई, अवग्रह में आई, छोड़ दी, अब इहा नहीं, अब आए नहीं, धारणा नहीं, यहां आगे बढ़े प्रोसेस, और फिर धारणा ज्ञान में जाए, और फिर डिब्बा बंद कर दो, ढक्कन बंद, बाहर नहीं निकले।
ये बात कभी भी। पॉजिटिव चीजें बाहर नहीं निकले, नेगेटिव अपने आप खा, जब पॉजिटिव भरोगे ना तो नेगेटिव ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तुम नेगेटिव को रखोगे, पॉजिटिव को धारणा तक ही नहीं आने दोगे, अवाय तक नहीं आने दोगे, अवग्रही से छोड़ दोगे तो डिब्बा ही नहीं भरता। समझ में आ रही है बात? अच्छी अच्छी चीजों को एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल क्या है? एक गिलास दूध है, सुनना बहुत ध्यान से। एक गिलास दूध है और गिलास को छुए बिना, गिलास को छुए बिना, टच नहीं करना, और दूध खाली हो जाए और पानी भर जाए, बोलो क्या करें? बोलो। दूध को कुछ मत करो, दूध को उड़े लो, ऊपर से बस ऊपर से इतना पानी डालो, इतना पानी डालो, इतना पानी डालो, एक टाइम ऐसा आएगा कि दूध का एक कण नहीं रहेगा, पानी पानी से भर जाएगा। इसलिए एक ज्ञान स्वरूपी भगवान ने वेद ज्ञान कब तक भाना, कब तक भाना वेद ज्ञान? कल बात आई थी, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। कब तक पानी डालना है? तब तक डालो जब एक ड्रॉप भी दूध नहीं रह जाए। और सुनो, दूध है एक गिलास और पानी डालना पड़ेगा बाल्टियों उसको खाली करने के लिए। हम एक गिलास दूध भरा है, एक चम्मच पानी डाल दिया, चले गए। फिर दूसरे दिन एक चम्मच डाल दिया, फिर तीसरे दिन हम भूल गए, फिर चौथे दिन डाल दिया एक ड्रॉप। कब खाली होएगा? जितनी बार पूरे लाइफ टाइम में अब तक जिसकी जितनी मनुष्य गति संबंधी उम्र हुई है, लाइफ टाइम में जितनी बार बोला कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, उससे अनंत बार बोलो मैं भगवान आत्मा हूं, तब खाली होएगा ये। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब कहते हैं झूठ इतनी बार बोला गया, झूठ इतनी बार बोला गया कि वो सच लगने लगा। तो सच बोलोगे उतनी बार तो सच सच नहीं समझ में आएगी। बोलो, झूठ कितनी बार बोला गया? दिन भर में कितनी बार बोलते हो मैं शरीर हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं? कितनी बार अनुभव करते हो क्षण क्षण? तो क्षण क्षण क्या करना है? भेद विज्ञान। याद तो रहती नहीं। बुद्ध टोडरमल जी कहते तू बातें बनाता है, वास्तव में तेरे को इधर की रुचि नहीं है, वास्तव में तू सुखी होना नहीं चाहता, तू तो एक ग्रुप में ऐड हो गया। अब हम भी स्वाध्याय सुनते हैं। आ रही बात समझ में? तू बातें बनाता है, तेरे को दुनिया की बातें तो बहुत याद रहती हैं। ऐसा लोगों को इतनी याद रहती है कि तुमने उस वाली शादी में वो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, वो कितनी अच्छी थी, और पहनने वाला भूल गया कि कौन सी थी वो। समझ में आ रही है बात? सारा कचरा बाहर फेंको और ये स्वर्ण मुद्राओं से भरो, ठीक है? देखो भावार्थ पढ़ते हैं। और जो कोई बंधे हैं, बंधे हैं मतलब बंधे के स्थान पर रखो दुख। बंधे के स्थान पर क्या रखो? दुख। जितने जीव दुखी हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में है। अब आज से निश्चय कर लो, जब भी दुख उत्पन्न हो, एनी टाइप ऑफ दुख, तुरंत याद आए कि ये दुख क्यों है? भेद विज्ञान के अभाव से। नहीं वो दुखी कर रहे हैं, हमारे पति तो हर समय ऐसे बोलते रहते, नहीं, गलत, भेद विज्ञान के अभाव से। अरे तुम्हें नहीं पता,
इतनी पैसे की मारा मारी है, वो कैसे करना पड़ता है, नहीं, भेद विज्ञान के अभाव से। न कोई धन की कमी से दुखी होते तो मुनिराज तो बहुत दुखी होते। मुनिराज को सुखी कैसे मानते? बोलो, न ओढ़ना है, न बिछाना है, न पैसा है, न टका है। दोपहर में चर्चा आएगी अब मुनिराज की। सबसे करबद्ध निवेदन है कि 5-7 दिन का ऑफ रहेगी अपनी क्लास। इसी समय बैठकर, जो अपना रोज स्वाध्याय का समय है, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे है, दोपहर की क्लास को वापस अनंत भगवान से लेके अब तक जितनी भी क्लास हुई हैं उन सबको सुनना बैठ के इसी टाइम पे। ये टाइम आपका स्वाध्याय का है ना, अब इसको इधर उधर नहीं करना। कल बोला था बच्चों की तरह, मैडम नहीं है, अब तो मैडम नहीं है, मैं तो छुट्टी, ऐसे नहीं करना। ये समय स्वाध्याय का है, तो स्वाध्याय में दोपहर की क्लास को वापस लगा के, जिनने सुन लिया बेबी और जिनने नहीं सुना बेबी, 5 परमेष्ठी भगवान का स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नोट्स बनाओ बैठ के बढ़िया। अवश्य सुनेंगे। हाँ, इसी समय बैठ के, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या होगा? नोट्स बना के भी आपको सुनाएंगे। यस, बहुत बढ़िया। आपका अविनाशी कल्याण अवश्य होएगा। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो भेद विग, देखो यहाँ पर कितना भावार्थ में इसी बात को देखो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए दुखी है, तब तक वह कर्म से बंधता ही रहता है, हर समय बंध रहा है। ये भी सुनने का ये उपक्रम बना हुआ है ना, अभी भी बंध रहा है, कर्म बंध रहा है। नहीं, पुण्य बंध रहा है ना, पुण्य तो पुण्य पाप की बात, तो पुण्य पाप अधिकार में धज्जियां उड़ गई पुण्य की। तो भैया कोई लोहे की बेड़ी से रगड़ेगा, कोई सोने की बेड़ी से रगड़ेगा, रगड़ तो दोनों ही रहे ना। भेद विज्ञान के अभाव में जन्म मरण का अभाव नहीं होता। बहुत पुण्य करने से भी जन्म मरण का अभाव नहीं होता, दुख का नाश नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है। जिस जीव को भेद ज्ञान होता है वह कर्मों से अवश्य छूट जाता है। देखो, अवश्य। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे भगवान। कि ना बनना नवाब हुआ, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे भगवान। कर्मों से अवश्य छूटा जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब मोक्ष मतलब सुख को प्राप्त कर लेता है। कि ना जाना मोक्ष, इसलिए अपन टेक्निकल शब्द छोड़ दो, सिद्ध, मोक्ष, संसार, बंध सब छोड़ दो। अब इनके स्थान पर सुख और दुख रख लो। अवश्य सुखी हुआ जा सकता है और भेद विज्ञान के अभाव में दुखी ही रहता है। जितने जीव दुखी हैं अज्ञान से दुखी हैं। तत्व ज्ञान के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, बने ही रहते हैं। एकदम मनुष्य गति में इतने सारे वो चल रही है, लग्जरी और ये और वो और वो और ये उदयाधीन। अन्य गतियों में, त्रिंज गति में, नरक गति में, देवगति में, आप क्या देवगति में, अभी देवगति में जले मरे जाते हैं एक दूसरे को देख के। गिरीवक उपजा के निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। गिरेवे तक में जाके दुखी है। और उसके आजू बाजू में जितने भी है ना, देखो एक बात और सुन लो,
ऐसा कहते हैं। देखो उपदेश और वस्तु स्वरूप में कितना अंतर है भैया। संगति का असर होता है, संगति संगति संगति। 9वें ग्रेविक में मैक्सिमम सम्यक दृष्टि जीव है, मैक्सिमम। मिथ्या दृष्टि तो 2 4 5 होते हैं कोई। बोलो इतनी अच्छी संगति के साथ भी पूरे 31 सागर, कोई काल होता है 31 सागर, 31 सागर मिथ्या दृष्टि बना रहा। अड़ोसी पड़ोसी सब दिख रहे हैं कि देखो, जब हम लोग बोर्ड के एग्जाम होते थे ना तो छत पे पढ़ते थे। आजकल तो सिस्टम ही खत्म हो गए छत के। छत पे पड़ा है नाइट लैम्प लगा के, और मोहल्ले में छत दिखती थी सबकी, है ना। तो अब दिख रहा है कि उसका नाइट लैम्प जल रहा है, वो अभी भी पढ़ रहा है, अपन अभी भी पढ़, थोड़ी और पढ़ लो। और उसका नाइट लैम्प बुझ गया, अच्छा वो सो गया अब, और अपन तो अभी भी पढ़ रहे हैं, अब अपन भी सो जा रहे। दूसरे को देख देख के प्रेरणा मिलती है और पढ़ने की। बोलो 31 सागर तक सम्यक दृष्टियों के बीच में घिरा रहा और टस से मस नहीं हुआ। विचार करो। लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहे। संगति का असर पड़ता है, इस यादवाद से कथन किया जाता है। किसको पड़ता है? जिसको पड़ गया उसको निमित्त है, और जिसको पड़ा ही नहीं उसको निमित्त क्या करेगा। समझ में आ रही है? जो देवशाल गुरु के सानिध्य में रहा और उनके स्वरूप को समझ के तत्व निर्णय करके जो सुलट गया, तो कहेंगे भैया देवशाल गुरु निमित्त है। देवशाल गुरु क्या करेंगे? भगवान की प्रतिमा को देखकर किसी को चोरी का भाव आ गया तो भगवान क्या करेंगे? और किसी को भेद विज्ञान हो गया तो भगवान को निमित्त कहेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो कुछ होना है अपना आत्मा ही अपना गुरु है। ये जो कुछ है पंच परमेष्टि। नमोकार महामंत्र है और भेद विज्ञान महा से भी महामंत्र है। नमोकार मंत्र से मोह का छुटकारा नहीं होता। भेद विज्ञान महामंत्र है, फिर क्या? मोह करम छुटकारा, मोह तिमिर छयकारा, क्रोध तिमिर छयकारा, दुख तिमिर छयकारा। भेद विज्ञान है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।